कन्हैया श्री यमुना जी के किनारे पर बछड़े चराने लगे। कहते हैं कभी समय था जब यमुना जी नंदगांव बरसाना सबको छूती हुई बहती थी। अब तो केवल वृंदावन मथुरा में ही यमुना जी के दर्शन हैं, बाकी वो बदल गया सब प्रवाह। यहाँ बछड़े चराते हैं श्री यमुना जी के किनारे, तो कंस का भेजा हुआ एक राक्षस बकासुर यहाँ भगवान पर आक्रमण करता है। बड़ी होशियारी से भगवान ने उसकी चोंच पर पैर रखा और दूसरी चोंच को हाथ से पकड़ करके उसके प्राणों का अंत कर दिया। बकासुर मारा गया। एक दिन बछड़े चराते चराते ग्वाल बाल सब आंख बिचौनी खेल रहे थे। अघासुर नाम का राक्षस बहुत बड़ा अजगर मुख खोल के बैठ गया। ग्वाल बालों ने इसे बहुत सुंदर एक कंदरा समझा और उसमें छुप गए। कन्हैया की ढूंढने की बारी थी। अरे यार बड़ी मुलायम मुलायम बड़ी गद्देदार गुफा है ये तो, अब उनको क्या पता कि सब सांप के मुख में है। कन्हैया ढूंढते ढूंढते थक गए, ग्वाल बाल कहां गए। अचानक दृष्टि पड़ी, कन्हैया ने छलांग लगाई, अघासुर के मुख में चले गए। अघासुर बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरा शत्रु आ गया मुख में अपने आप। उसने मुख बंद करना चाहा, भगवान ने अपना आकार बढ़ा दिया नीचे से। ऐसे बढ़े प्रभु कि अघासुर का शरीर फट गया और उसके प्राणों का अंत हो गया। रक्त के इधर उधर सब बिंदु गिरे। अरे हम तो कंदरा समझ रहे थे, ये तो अजगर निकला। कन्हैया तूने बचा लिया हमें। ग्वाल बाल एकदम इस कार्य से निवृत्त होकर के और भोजन करने बैठे, और भोजन करते ग्वाल बालों के संग श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी ने, अब भगवान ने ग्वाल बालों के संग किसी प्रकार का भेदभाव तो कोई रखा नहीं। सब मिलकर के एक जगह भोजन एकत्रित कर लेते थे और छीन छीन के भी खाते थे, जूठा भी खाते थे। हमने तो एक ब्रज के रसिक से सुना कि ब्रह्मा जी को तो मोह होना ही था, क्योंकि करी गोपाल ही भाव है। करी की खुशबू आ गई भगवान को। भगवान ने कहा करी कौन खा रहा है? तो भद्र नाम का गोप करी लेके आया हुआ था, वो अलग, वो भी करी का दीवाना था, वो अलग करी खाने लगा। तो भगवान ने जब सुगंधी ली कढ़ी की तो भगवान, कढ़ी कौन खा रहा है? कढ़ी कौन खा रहा है? देखा भद्र कढ़ी खा रहा है। भगवान ने कहा देखो तुम गलत कर रहे हो, अलग से कढ़ी खा रहे हो, हमको नहीं दे रहे, हमको भी दो। उसने वो बर्तन पूरा का पूरा उठाया और मुंह में डाल लिया। कन्हैया ने भी छलांग लगाई और गर्दन पकड़ ली। अब कढ़ी ना भीतर जाए ना बाहर, वो बीच में अटक गई। भगवान कहते हैं हमको कढ़ी खिलाए बगैर कढ़ी खिलाता है? नहीं खाने देंगे तेरे को, दे हमको कढ़ी दे, हमको कढ़ी दे। बोले कन्हैया ने मुंह से मुंह लगाया और ऐसे किया, सारी कढ़ी भगवान के मुख में चली गई। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले ये भगवान नहीं हो सकता। ये भगवान ऐसा होता है क्या? क्यों जी आप मानोगे इसको भगवान? मुश्किल है ना। ये तो आपको पता है हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, वरना आपको भी ऐसा कहीं दृश्य मिले। ब्रह्मा जी भ्रम में चले गए तो हमारी क्या औकात है ऐसे? अब बताओ, इतने दीवाने हैं कढ़ी के। ब्रह्मा जी ने भोजन कर रहे थे, ग्वाल बाल तो बछड़े चुरा लिए, योग निद्रा से कंदराओं में सुला दी। भगवान बछड़े ढूंढने गए तो ग्वाल बालों को भी प्रभु ने चुरा लिया ब्रह्मा जी ने, और कंदराओं में सुला दिया। भगवान ने देखा ना बछड़े ना ग्वाल बाल, ये सब क्या हुआ? ध्यान लगाया, बोले अच्छा ब्रह्मा जी जय हो पितामह, हमारी बिल्ली हमको ही म्याऊं करने लगी, कोई बात नहीं। भगवान ने एको हम बहुश्याम, इधर से बछड़े और इधर से ग्वाल बाल, यानी स्वयं ही भगवान बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल बन गए। वैसे का वैसा दृश्य गोकुल के अंदर, नंदगांव के अंदर किसी को नहीं पता चला इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन वहां परिवर्तन क्या हुआ? जो गैया दूध देना बंद कर गई थी वो भी दूध देने लग गई, और जो बूढ़ी बूढ़ी मैया हैं लाला को अब संग नहीं सुलाती थी, बड़ा हो गया तू चल उधर सो जा करके, वो भी पकड़ पकड़ करके गले से लगाने लगी जी, लाला मेरा लाला मेरा लाला। सब देखे क्या हो गया, क्रांति हो गई। क्यों ना हो जी, भगवान जो उनके पुत्र बने हैं, भगवान जो उनके बछड़े बने हैं। और इसके पीछे भी कारण बताया संतों ने
कभी कभी गोपी दूध दोहती थी तो कन्हैया आ करके पास बैठ जाते थे, अरे हमारे मुख में धार दे दे ना गाय की, ए गोपी। तो गाय उस समय सोचती थी कि काश कृष्ण मेरा बछड़ा होता और मेरे स्तन को अपने मुख में डाल करके दूध पीता तो कितना अच्छा लगता। तो भगवान ठहरे कल्पतरु, उनके सामने कोई कामना की जाए वो तो पूर्ण होगी ही। तो भगवान बछड़े बन गए। कुछ गोपियों का ममता भाव, ममत्व जागा था श्री कृष्ण के लिए, वो कृष्ण को अपना स्तनपान कराना चाहती थी। तो भगवान उनके पुत्र बन करके उनकी छाती से दूध पीने लगे। भागवत जी में नहीं लिखा, लेकिन संत चरणों के बल से कह रहे हैं कि इसी साल कोई भी आया इस नगर में और उसके घर में अगर कोई बेटी थी और उसने जिस ग्वाल बाल को देखा वही रिश्ता पक्का कर गया। अधिकांश ग्वालों के इसी वर्ष में ब्याह हो गए, क्योंकि जो लड़का देखे वो कहता हमने तो लड़की ब्यानी तुमसे ही है, इसी से ब्यानी है। और जो आए न्योछावर, क्योंकि भगवान ही ग्वाल बाल बने हैं, और सारे ग्वालों के ब्याह लगभग उस वर्ष हो गए। अब कल को कोई ये ना कहे कि गोपियां कौन थी। साल बाद ब्रह्मा जी ने जब देखा वही दृश्य, फिर भगवान फिर कढ़ी खा रहे हैं। बोले ओ ग्वाल बाल बछड़े सब मस्ती से, और दौड़ करके देखा कंदराओं में वहां भी सब उतने के उतने। बोले ओ ये तो सचमुच परमात्मा है। चरणों में आकर के क्षमा याचना करिए, ग्वाल बाल इत्यादि लुटाए, और भगवान ने फिर जो निकाले थे वो अपने भीतर ले लिए। आज जब ग्वाल बाल घर को गए, बछड़े जब घर को गए, तो ना माता उनको दूध पिलाए ना गाय उनको दूध पिलाए, क्योंकि इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। और जो उनकी श्रीमतियां थीं उनका भी उनमें मन नहीं लग रहा, उचाट सा हो गया मन। क्यों जी, उनको लगाना चाहिए था उनमें मन। जिनसे उनका ब्याह हुआ वो तो कोई और था, और उनकी शक्ल लेकर के कोई और आ गया। ओहो, अब गोपी क्या करे। तब से ही गोपिकाओं का अपने पतियों में मन नहीं लग रहा। इस प्रकार ये सब व्यवहार भगवान की दिव्य लीलाओं का श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। आगे चल करके वत्सासुर नाम का एक राक्षस आया, प्रभु ने उसको भी समाप्त किया। कहते हैं पंचायत बैठ गई। बछड़े को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण को सजा सुनाई गई, तुम सकल तीर्थों का स्नान करो। कोई समय था जब पंचायत का हुक्म चलता था, लोग मान देते थे पंचायत को। अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी कोई माने ना माने मर्जी है। तो भगवान श्री कृष्ण को सजा क्या सुनाई गई कि तुम सकल तीर्थों में स्नान करके आओ भारत के। सब लोग बड़े घबराए। नंद बाबा कहते हैं अकेले लाला को तो भेजा नहीं जा सकता, हम संग जाएंगे। और सब गोपियां ग्वाल बाल बेचारे दुखी हो गए। श्री किशोरी जी को संदेश मिला, घबरा गई, कैसे रहेंगी हम अपने ठाकुर के बिना। उन्होंने विश्वानु बाबा से कहा कि नंदराय जी को, आपके मित्र हैं, उनको संदेश भेजो कि अगर कन्हैया का जाना जरूरी है तो विदाई जो है वो गोवर्धन से होगी, मध्य में सबको बुलाओ। तो कहते हैं गोवर्धन में सब लोग इकट्ठे हुए, प्रिया प्रियतम आमने सामने बैठे, मानसिक वार्ता शुरू हुई। प्रिया जी कहती हैं लाल जी जा रहे हो? हाँ प्रिया जी, पंचायत का हुक्म तो मानना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हम कैसे जिएंगे, देखो हमें भी तो उतना ही कष्ट है प्रियाजू। इस प्रकार मानसिक वार्ता उनकी चल रही है। और किशोरी जी बातें करते करते ऐसे 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 ही सहज अपना कंगन जमीन पर ऐसे ऐसे वो खड्डा सा बन गया, और कन्हैया बैठे बैठे ऐसे ही बंसी नीचे मारते जा रहे हैं, वहां भी खड्डा सा बन गया। तो किशोरी जी कहती हैं कि देखो जी, पंचायत ने आपको सब तीर्थों में स्नान करने की आज्ञा दी है और उसके निमित्त आप जा रहे हैं। अगर सब तीर्थों को हम यहां बुलाएं तो? कहा आप पंचायत वालों से बात करके देखो। तो श्री किशोरी जी ने उठ करके कहा कि अगर हम सब तीर्थों को यहां बुला करके लाला का स्नान करा दें तो आपको आपत्ति तो नहीं है, कोई कानून में बाधा तो नहीं है? कहा देखो जी, हमारा उद्देश्य तो कन्हैया सब तीर्थों का स्नान करे ये है। अब तीर्थ यहाँ आए या कन्हैया तीर्थों के पास जाएं, जैसे मर्जी हो। तो कहा ठीक है। तो श्री किशोरी जी उसी समय अपने दिव्य प्यार का वास्ता दे करके सब तीर्थों का
आवाहन करती हैं और सब तीर्थ जो हैं उन दो छोटे छोटे खड्डों में से प्रकट हो गए और कन्हैया का अभिषेक करने लगते हैं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री किशोरी जी की आज्ञा हो और तीर्थ वहां ना आए, ये कैसे हो सकता है? और वो छोटे छोटे खड्डे ही एक कंगन कुंड राधा कुंड कहलाया और बंसी वाला कृष्ण कुंड कहलाया। आप सब महिमा जानते हैं, समय अनुसार और विस्तार नहीं किया जा सकता। ऐसा है श्री किशोरी जी का अपने लाल जी के प्रति दिव्य प्रेम, और कितनी उसमें पवित्रता है, कितनी उसमें महानता है। आगे चल करके गौचारण प्रभु ने प्रारंभ किया है। अष्टमी तिथि जो आज भी आप लोग मनाते हो गोपालाष्टमी के रूप में, उस दिन कन्हैया ने गौचारण प्रारंभ किया है। और आज श्री कृष्ण गोपाल बन गए। गोपाल माँ ने एक लकुटी दी, काली कमलिया कंधे पे रख दी। लाला बैठना हो तो बिछा लेना, धूप लगे तो छवा लेना, ठंडी लगे तो ओढ़ लेना, काली कमली तेरे कई काम आएगी। काली कमली वाले हो गए कृष्ण। नंद बाबा ने कहते हैं बड़े दो सुंदर जूते बनवाए। कहा लाला ये जूते पहन लो, जंगल में जाना है गाय चराने, जूता पहनो। अभी तक लाला ने जूते नहीं पहने थे। दोनों जूते बड़े सुंदर जब देखे लाला ने तो कहा बाबा ये दो जूते हमारे किसी काम के नहीं, 36,000 जूते और लाओ, 36 लाख जूते और लाओ। कितने जी? 36 लाख जूते और लाओ। सब हंसने लगे, बोले इतने जूते तू क्या करेगा? कहा बाबा मैं सचमुच गंभीर होकर के कह रहा हूं कि कृष्ण जूता तब पहनेगा जब 9 लाख गैया भी जूता पहनेगी। अगर गाय नंगे पांव है तो गोपाल भी नंगे पांव उनकी सेवा करेगा। 11 वर्ष 51 दिन भगवान ब्रज में रहे, जूता नहीं पहना जी, जूता नहीं पहना। हमारे पूज्य आचार्य श्री के बारे में कल पता चला, वृंदावन में प्रवेश करते थे, बाहर ही गाड़ी रुक जाती थी और वृंदावन में कभी गाड़ी में बैठ करके नहीं गए, जूता पहन करके भीतर प्रवेश नहीं किया। यही आदर्श है अपने ठाकुर को मानने का, यही तरीका है। केवल घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा भैया। जीवन में गौ सेवा को जीवन में लाओ, गोपाल अपने आप खुश हो जाएंगे। वृंदावन में मंदिरों के भीतर